आज संडे और दिल बड़ा चाह रहा था कि आज जरा हम टेक इट ईजी करें, लेकिन माशाल्लाह हमारी जो पॉलिटिक्स है वहाँ बिल्कुल मौका नहीं मिलता। मतलब इट्स लाइक मैं क्या कहूँ, एक किसी आप समझें किसी नेटवर्क की एक सीरीज चल रही है और रोज उसका कोई नया एपिसोड ड्रॉप होता है एंड यू एब्सोल्युटली हैव टू वॉच एंड कमेंट। तो बड़ी चीजें हो रही हैं। एक कमेंट पे जिस पे हम अभी बात कर रहे थे, बिल्कुल हम आते हुए रास्ते में भी बात कर रहे थे और बड़ा दिल भी दुखता है जब पढ़े लिखे लोग जिनसे आप तवक्को ना करें कि वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए किसी की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकते हैं, वो ये करें। हम बात कर रहे हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा की, जिनसे हमें बहुत बेहतर तवक्कुआत थी। खैर उन तवक्कुआत पर वो बहुत पहले से ही पूरा ना उतरने की उन्होंने ऐसा लग रहा था ठान ली है। हाँ, कुछ देर से होना शुरू हो गया था और अब तो माशाअल्लाह उन्होंने तमाम हदें पार करते हुए मिफ्ता इस्माइल साहब पर इनडायरेक्टली डायरेक्टली तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। देखिए, ये आग ना लगाइए, ये अगर आग आप लगाना शुरू करेंगे तो लोगों की जान को ख़तरा होगा और इस आग की जद में आप खुद भी आ सकते हैं। तो हुब्बुल वतनी और अब मज़हब कार्ड के इस्तेमाल से खुदारा इज्तनाब कर लीजिए। पहले जब इमरान खान साहब ने कार्ड नया इस्तेमाल करना शुरू किया तो उनके वोटर सपोर्टर कहते थे ये तो आम आदमी को या वोट बैंक बढ़ाने के लिए ऐसी बातें करते हैं, खुद बड़े प्रोग्रेसिव आदमी हैं, इक़्तिदार में आएंगे तो ये सारा कुछ छोड़ देंगे। लेकिन वो सिलसिला रुका नहीं है, वो सिलसिला हर गुजरते घंटे हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बेसिकली अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की बात की थी और ये बताया था जो इमरान खान हजारों के मजमे में खड़े होकर लोगों को कहते थे कि मैं अमर बिल मारूफ हूँ और ये जो ऑपोजिशन है नहीं अनिल मुनकर है। भाई आपको कोई आसमानी सहीफा आया है कि आपने ये तय कर लिया कि आप अमर बिल मारूफ हैं और दूसरे नहीं अनिल मुनकर हैं? ये कौन सा ज़ोमे तकवा है? फिर एक चीज होती है बीइंग हम्बल, मतलब वो जो दूर दूर तक हमें एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी सियासतदान में ह्यूमिलिटी एंड बीइंग हम्बल तो नजर आता ही नहीं है। और अगर आप वाकई समझते हैं कि आप बाकियों से बेहतर हैं तो कौन अपने मुंह से चीख चीख के ये बात कहता है? लोगों को समझने देना कौन ये ऐसी बातें करता है। दूसरा ये कि ये जो एक इल्ज़ाम लगाने की एक जो दौड़ में सारी पार्टीज एक दूसरे के लिए गई हुई हैं, आपको पता है कि एन आई फॉर एन आई लीव्स एवरीबडी ब्लाइंड, और बिल्कुल ऐसा ही लगना स्टार्ट हो गया है कि यहाँ आंखों पे पर्दा है सारे सियासतदानों के और एक्चुअली देख नहीं रहे, आवाम की तरफ नहीं देख रहे, आवाम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या नीड्स हैं। मतलब बिजली गैस इस किस्म की चीज़ें तो लगता है कि हमारी टेंशन में ही नहीं आती, दूर दूर तक चली गई हैं, बिकॉज ऊपर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं पहले वो तो ख़त्म हो जाए। और इमरान खान साहब आवाम को जरा कंसीडर करें, कितनी अटेंशन डाइवर्ट करेंगे लोगों की, क्योंकि हम तो आपको ये याद दिलाते रहेंगे और जो लोग भी इस वक्त सही मानों में सहाफत कर रहे हैं वो याद दिलाते रहेंगे कि इस वक्त तो आपको अपनी कारकर्दगी का जवाब देना है। आप मैं सच्चा और दूसरे झूठों की गर्दान कब तक लगाते रहेंगे? कल आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें आप किसी भी ऐसे सहाफ़ी का सवाल लेने के लिए तैयार नहीं हैं जो आपकी लाइन से हटकर आपसे सवाल करने की जुर्रत करता हो। इसके बारे में आप मजीद क्या कह सकते हैं? मेरा ख्याल है कि वी शुड जस्ट लीव इट एट दैट। वैसे तो बहुत सी ट्वीट्स हैं दैट वी कुड एक्चुअली। अच्छा, एक खान साहब की चूंकि हम ये बात कर ही रहे थे तो वो दिखा दें खान साहब हुआ क्या था एग्जैक्टली और क्यों हम ये बात कर रहे हैं, ट्रिगर किस तरह हुआ देखें। सब आप पे इल्जाम लगाया जाए, हाँ मखसूस सवाल आप ले लेते हैं, आप पे तो मखसूस सवालात में है ना, सख्त सवाल सुनने में आप नहीं लेते। सख्त सवाल एक सवाल का दे दें सर, एक सर अगर एक सवाल का कर दें जवाब, सर आप पे इल्जाम है एक, उसका जवाब अगर दे दें। फराह खान से क्या ताल्लुक था सर आपका? सर सहाफियों के खिलाफ जो कैंपेन चलाते रहे, पता है क्या है, इस सोच का हमें भी अंदाज़ा नहीं था जब इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार आए ना और पहले बात की गई कि 6 महीने तक उन पर तनकीद न की जाए और सबने हौला हाथ रखा। मतलब ये लिबर्टी किसको हासिल होगी, लेकिन इमरान खान साहब को ये प्रिविलेज भी हासिल था, सबने हौला हाथ रखा। और उसके बाद 6 महीने बाद चूंकि कारकर्दगी अच्छी नहीं थी इसलिए लोगों ने तनकीद करना शुरू की तो उन्हें बुरा लगना शुरू हो गया और वो फिर सेंसर कराते रहे, इसके इंटरव्यू बंद कर दो, इसके प्रोग्राम काट दो, ये बंदा शाम तक फायर हो जाना चाहिए और इसको फायर करने के टिकट भी टीवी पे चलाने चाहिए। मतलब इस हद तक वो गिरे। क्यों बुलाया, इस सहाफी को क्यों बुलाया, मतलब इतनी ज्यादा क्वेश्चनिंग होना स्टार्ट हो जाए। वेयर शुरू में तासुर तो यही था कि आई एम अकाउंटेबल और जरूर सवाल किया जाए और हर किसी से, हर सियासतदान से सवाल करना चाहिए, तो लिहाजा उसी में उनसे भी सवाल करना
बनता तो था, लेकिन बात तो वहीं आ गई ना कि जवाब तो इन्होंने भी नहीं देना। तो वो बेसिकली ऑटोक्रेसी और वो टायरेंट पना जो है ना वो अपना नजर आना शुरू हो गया, और उसका सिलसिला अब तक जारी है कि बस अपने 2, 4, 5 जो सहाफ़ी हैं, जो अपने हम ख्याल हैं, जिनको बनी गाला में अक्सर ये दावत देते हैं, वही सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी की जुर्रत कैसे हुई मुझसे सवाल और अब जो इक़्तिदार में है ना पार्टी PMLN और बाकी ऑब्वियसली पूरी एक PDM अलाइड कहेंगे हम ये हुकूमत है, उनको ये बात बहुत सोचनी चाहिए। प्लीज़ डोंट गो डाउन द रोड जहां ऑलरेडी जिस चीज़ से आवाम जो है थोड़ी सी तंग आई हुई है, आप लोग वो ना करना। लेकिन आजकल भी इतनी बैक एंड फोर्थ बातें हो रही हैं। आपने कल सुना है मरियम औरंगजेब की भी, अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह देखते, किसी को तो बैक स्टेप लेना ही पड़ेगा और ज़रा थोड़ी सी डिग्निटी और खामोशी दिखानी पड़ेगी, वरना ये इल्ज़ामात जो हैं ये लेफ्ट राइट पर होते रहेंगे और फिर ये हुकूमत जो आई है ये चले हम मेरा ख्याल है टॉप स्टोरी करते हैं, उसके बाद जो है चले हम अभी बात करते हैं कि बैक स्टेप की आप बात कर रही हैं। ये मुझे लगता है कि साबिका अपोजिशन और मौजूदा हुकूमत जो है उसने बैक स्टेप दिखाया है कुछ अरसे के लिए, और बैक स्टेप दिखा के होता क्या है कि वो जो सामने वाली पार्टी है वो और ज्यादा ऑफेंसिव होके आती है। अब्दुल्ला फिर तो देयर इज नो स्टॉपिंग, मतलब क्योंकि हमें डर है कि वो उसने तो एस्टैब्लिश कर लिया है कि वो ऑफेंसिव पे ही रहेंगे, तो आप खामोश हो जाएं। किसी को तो करना पड़ेगा, वरना तो ये टेन्योर भी गुजर जाएगा ये बैक एंड फोर्थ सारी बातों में। ये राय है। अच्छा, हुकूमत के फारिग होने के बाद कल इमरान खान ने अपनी पहली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बैरूनी साजिश के बयानिए का वही प्रचार किया। वो इस किसी और पर एतमाद करने को तैयार ही नहीं है। उन्हें अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन, यहाँ तक कि किसी सियासी जमात पर भी एतबार नहीं है। हालांकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वही शख्स हैं जिनकी वो तारीफें किया करते थे, लेकिन आज उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी जानिबदार और नजर आ रहे हैं और जहर लग रहे हैं। बेसिकली वो कहते हैं नून लीग में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए। चलें सुने। अब तो ये वाजे हो गया ना कि जो मैं कह रहा था वो सच है। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कंफर्म कर दिया। मुझे इतना भी पता था कि लंदन में बैठ के उसने पूरी साजिशें की बैरून मुल्क के साथ, और यहाँ जो छोटा भाई था वो पूरी तरह मुलव्वस था और जरदारी पूरा मिला हुआ था, क्योंकि वो साजिश बाहर की कभी कामयाब हो ही नहीं सकती जब तक आपको अंदर मीर जाफर और मीर सादिक ना मिले। इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन करना चाहिए। जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी ये कह रही है कि इलेक्शन कमिश्नर एक इतना एक जानबदार किस्म का आदमी है जिसके ऊपर हमें कोई इत्मीनान ही नहीं है, सारे फैसले ही हमारे खिलाफ करता है, और जो जब चाहता है तो किसी के ऊपर एक्शन ले लेता है और जब चाहता है नहीं लेता, तो जब इसके ऊपर हमें इत्मीनान ही नहीं है तो इसको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये एम्पायर बन ही नहीं सकता। अच्छा जी, ये हम आपको सुनाना चाहते थे, इस पे हमने बात भी करनी है। सलीम साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, थोड़ी देर में हम उनसे बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी खबर और मुकम्मल कर लें और आपको बताएं कि इमरान खान लेटर गेट के मामले पर अदालती तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। हालांकि आपको याद दिलाना चाहते हैं हम कि 2014 में इमरान खान की दरख्वास्त पर इंतखाबी धांधली के खिलाफ अदालती कमीशन बनाया गया था, जिसके नताइज को खुद खान साहब ने मानने से इनकार कर दिया था, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि कुछ भी हो जाए इमरान खान को सिर्फ वही सच लगता है जो उनके नज़दीक सच हो। इमरान खान का इदारों और सियासी मुखालफिन के खिलाफ रवैया बिलाशुबा काबिल एतराज़ है, लेकिन मरियम नवाज के बयानात पे भी कोई अच्छा शगुन नहीं है। आपने सुना ही होगा, रिसेंटली उन्होंने अपनी एक ट्वीट में इमरान खान को फितना करार देते हुए रियासत को उनसे निपटने का मशवरा दिया है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी दबे लफ्ज़ों में कह दिया है कि इमरान खान इस्लामाबाद आएंगे तो वो खुद उनका इस्तकबाल करेंगे। असद मुजीब उसने सबके सामने कहा कि जी मैंने कोई ऐसा लेटर नहीं लिखा, मेरे लेटर के ना ये अल्फाज हैं। वो ख़त वज़ारत ख़ारजा में आया, वो खुद फिर ख़त जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी निगरानी में तैयार करवाया, और उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ मुदाखलत का डलवाया कि जी ये हमारे मामलात में मुदाखलत है। जो जलसे जुलसे करता फिर रहा है, इसको भी मैंने देखना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका इलाज भी मैंने ही करना है। अभी सिर्फ ये बुझारतें डाल रहा है, अगर इस्लामाबाद की तरफ ये गया तो इसका इस्तकबाल भी मैंने ही करना है।
अच्छा जी, अब वही बातें हैं जो पहले भी होती रही हैं, उस तरफ से भी और इस तरफ से भी वही बातें हो रही हैं। अगर एक दूसरे को फितना ही कहना है और एक दूसरे को झूठी कहना है और एक दूसरे को बुराई से ही तशबीह देनी है, तो हम बेहतरी की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं? और ये जो तड़ियाँ लगाने का सिलसिला है ना, अगर इस हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, इसके पास वैसे ही टाइम बड़ा कम है, इसमें भी यही जारी रहना है, तो फिर मुल्क की तरक्की कब होगी शुरू? प्लीज तड़ियाँ ना लगाएं, कोई साइड ना, अब इसको खत्म कर दिया जाए।